कि 4 मुसलमान जो मेरे इस राज्य में बड़ी पोस्टों पर हैं, यदि आप उनको कुरान से समझाएं और वो लिख के दे दें कि आप ही आखिरी जमाने के खामद हैं, तो स्वामी जी फिर औरंगजेब को झुकाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं औरंगजेब को पकड़ के ले आऊंगा। तब मैं औरंगजेब सो चुस्ती से पड़ा बांध के कमर। ध्यान दो सुंदर साथ जी, बांध के कमर मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और उसको पकड़ के आपके चरणों में झुकाऊंगा। लड़ो वास्ते दीन के, लड़ूंगा वास्ते दीन के, आपके हुक्म के अनुसार जो भी बात होगी मैं करूंगा उससे तलवार के साथ। सिर सौंपया इन बात पर और कसम उठा ली कि स्वामी जी ये शीश आपके चरणों पर अर्पण करता हूँ। तब श्री जी साहेब जी ये कहा, तब स्वामी जी ने कहा मुझे मंजूर है। आप चारों काजियों को राज दरबार में बुलाने की बजाय 1 पहर तक केवल उनकी ड्यूटी लगा दो कि वो निश्चय करके 1 लाख आके मेरे से चर्चा सुने। फिर जो कुछ रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। चारों के हस्ताक्षर करवा के मैं आपको दे दूंगा। सौंपो हमको मुसलमान, सौंपो। एक बाहर हवेली दे दो, क्योंकि राजमहल में तो वो आ नहीं सकते। उस हवेली में कुरान के द्वारा मैं उनको चर्चा सुनाऊंगा। वे कहे तुमको तहकीक, वो ही आके तहकीक में निश्चय करके लिख देंगे और कहेंगे कि राजा भाव सिंह यही आखिरी जमाने के खामद अल्लाह ताला हैं। कुरान तरफ तुम्हारे, और वो कहेगा कि भाई ये कुरान की हकीकत तो आप ही समझ सकते हो। हमने पढ़ा जरूर है, मौखिक भी याद, मुख से भी याद है, हाफिज जिसको कहते हैं, पर भेद उनको कुछ नहीं खुलते, अर्थ का पता नहीं। जैसे पहला चैप्टर है ना, अध्याय है, उसका नाम क्या है? अलिफ लाम यानी मीम। इसका ही यदि आप कुरान का टीका देखोगे तो उन्होंने क्या लिखा है? ये कुछ भेद हैं अर्श के, जिसको मुक्ता हर्फ लोग कहते हैं, और इसका अर्थ अल्लाह ताला के बिना कोई खोल सकता भी नहीं है। ये बात मानी भाव सिंह ने, राजा भाव सिंह ने यह बात स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल ठीक है, मैं चारों मुसलमानों को आज से आपको सौंपता हूँ। मेरे मन बरहक, फिर मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। जब मुसलमान ही स्वीकार कर लेंगे तो फिर अपने को क्या कष्ट है? तुम इन पर मेहनत करो, आप इनके साथ बैठ करके परिश्रम करो, मेहनत करो, कुरान से समझाओ। ये बात बड़ी बुजुर्ग, स्वामी जी ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदू तन के अंदर आपको वो पहचान जाए और अल्लाह ताला करके मान लें। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये तहकीक कर उठे और ये निश्चय करके अब उठे वहां से। होने लगी चर्चा 3 से बस और सुने, औरंगाबाद के बादशाह राजा भाव सिंह ने चारों की ड्यूटी लगा दी। चारों को लिख के भेज दिया कि कल से आप लोगों ने 1 कलाक जाके चर्चा सुननी है और उसके बाद दरबार में आना है। इन समय भट्ट भवानी, अब ध्यान दो सुंदर साथ जी, जिन किताबों को पन्ना जी में ढूंढोगे नहीं मिलेंगी, नौतनपुरी में ढूंढोगे नहीं मिलेंगी, सूरत चले जाना नहीं मिलेगी। पता नहीं राजमराय की क्यों मेरा ढूंढ ढूंढ के बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता रतनपुरी आश्रम से छपी है और बहुत थोड़ी सी कीमत है, 20 रुपए क्या चीज है, $50। और यहां भेजी भी है, कोई लेना नहीं चाहता। क्या $1 भी आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बता दो, मैं फ्री दे दूंगा। और उसको पढ़ के देखो कि क्या लिखा है उसके अंदर। वो भवानी भट्ट से स्वामी जी ने दक्कन से मंगवाई थी। वो इस समय ले करके आता है, कोई तो आए मिला, सो आकर के यहाँ मिला भवानी प्रसन्न आप, और भवानी भी प्रसन्न थी उस पर। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र
बुद्ध गीता। क्यों स्वामी जी सुंदर साथ को पढ़ाते थे? कुछ है ना उसके अंदर, और यहां पहुंच चुके, वहां रखी है। पढ़ के तो देखो क्या है, और कोई मोटा ग्रंथ नहीं है, छोटी छोटी बातें, उसको पढ़ो तो मैं पता चले किसके लिए, ताकि सुंदर साथ के हृदय में ईमान यकीन पक्का हो कि सतयुग से ब्रह्मा जी ने नारद को भविष्य की बात कही है और शंकर भगवान जी ने उमा को बताई है कि इस दिन इस समय विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म दुनिया में जाए। पढ़ो तो पता चले ना, तब हम मन के संशय मिटे कि हम अब अक्षरातीत किसको बनाए फिरते। मन की भ्रांतियों को दूर करने के वास्ते ये पहले से ही हुक्म वेद कतेब में लाखों निशान लिखे, उन ग्रंथों को लेकर के आते हैं नित चर्चा में वाचन, और दर रोज चर्चा के अंदर ये पढ़ करके सुनाया जाता था। आवे करण दीदार, और वो दर्शन करने आते हैं कौन? अब उधर अव्वल खां, जान मोहम्मद, अमीन खां और फतेहुल्लाह, ये चारों को हुक्म हो गया। तो अब अव्वल खां हैरान होता है, कहते भी आखिर जमा इमाम मेहंदी तो उदयपुर में मिले थे, वो ताल के ऊपर जो घोड़े पे आया था और चाबुक मारता था, तारतम लेके आया था। कहने लगे तो यहां कोई और इमाम मेहंदी आ गया क्या? अब उन्हें क्या पता कि स्वामी जी यहां आ गए। तो अब बादशाह के राजा के कहने पर वो जाता है अव्वल खां, और जब देखा कि तो स्वामी जी यहां बैठे हैं तो तुरंत आके चरणों में गिर पड़ा। जहान मोहम्मद अमीन खां, भाई अव्वल खां की बात हो रही है, अभी जल्दी हाँ, उधर जान मोहम्मद और महीन का कोई भी ड्यूटी लग गई। ये तीन को सुनाई कान, पीछे चलो, आगे निकल गए। इन समय अव्वल खान, इस समय अब ये जो भाई अब मुश्किल होती है, पढ़ भी चुकते और फिर भी नहीं पकड़ पाते। इस समय अव्वल खां जो है करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। जब उनको सूचना मिली कि दारो तुमने जाना है, तो वो सबसे पहले दर्शन करने आया था उदयपुर का मिलाप, उदयपुर का ताल के ऊपर तारतम लिया था। इन पहचाने परवरदिगार, दूर से पहचान लिया कि यही अल्लाह ताला परवरदिगार स्वामी जी यहाँ आ गए क्या? जहान मोहम्मद अमीन खां, अब सारी बातचीत हुई तो कहता स्वामी जी जान मोहम्मद और महीन खां को तो मैं लेके अभी आता हूं, और महीन खां से मेरी अक्सर बातें भी होती रहती थी, तो पहले मैं महीन खां को ले आता हूं। फिर जान मोहम्मद कौन था? वो सारे पठानों को कुरान पढ़ाता था, सबका गुरु था, जिसको उस्ताद कहते हैं। कहते हैं उसको बाद में लाऊंगा। ये तीन को सुनाई कान, ये सारी बातें जाके उसने अमीन खां जान मोहम्मद को बताई। तीन को बुलाए ले आया, फिर अमीन कहना भी चल मुझे भी ले चल, तो अमीन खां को बुला के ले आया और करने लगे पहचान। तब स्वामी जी उनको भी कुरान के द्वारा कि अमीन खां ये पढ़, कुरान तो मोहम्मद साहब ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि फर्दा रोज को खुदा आवेगा। फर्दा रोज कहते हैं 11वीं सदी को। अर्थ क्या होता है? टुमारो, कल के दिन खुदा आएगा। तो ये 24 आवर्स वाला कल में दुनिया के साल 1000 हैं, तो खुदा का दिन एक होता है। दुनिया के साल 100 होते हैं, तो खुदा की रात एक होती है। तो कल तो तभी आएगा ना जब आज का दिन और रात बीत जाएगी। तो 1000 साल और 100 साल की रात 11वीं सदी के बाद बोलो आना चाहिए। बताओ स्वामी जी के बिना कोई आया? वो अक्षरातीत है जो कुरान के लिखे अनुसार, जो शास्त्रों के लिखे अनुसार दुनिया में आके प्रकट हुए। बोल भाई 11वीं सदी चल रही है। अमीन खां को कहने लगे हाँ, तो पहचान फिर ये भेद जो खोल रहा है
ये कौन खोलने वाला है? मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा था कि ये कुछ बातें जो हैं ये खुदा की हैं, और खोलेगा कौन? खुद खुदा ही आके इसके अर्थ खोलेगा। खुदी की जो पहचान देता है वही खुद खुदा होता है। मीन को ईमान आया, बस जिनका यकीन होता है, उसका यकीन पक्का था कुरान के ऊपर, ईमान आ गया, ये ताबे हुआ तब उसी वक्त चरणों पे गिर पड़ा, तारतम ले लिया। हम हिंदू होकर के भी सोचते तारतम लें कि ना लें, भाई क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, इसी में मरे जा रहे हैं। औरंगजेब के वक्त में मुसलमान जिन्होंने पहचान की, तुरंत उन्होंने तो नहीं सोचा मुसलमान मुझे मार डालेंगे कि क्या होगा क्या। जिनका ईमान है, जिनके अंदर परम धाम के आत्म अंकुर है, एक पलक की तरह स्वामी ने लिखा है, मोमिन चले बिजली की तरह। जैसे बिजली का स्विच ऑन किया, लाइट हो गई। तो जो मोमिन है वो बिजली की लाइट वाणी की चुभी नहीं, पड़क से। मुसलमान हिंदू का सवाल ही नहीं है। तुरंत आके स्वामी जी के चरणों में अमीन खां में लग गया और लिख के दे दिया कि हजूर, बेशक कुरान के लिखे अनुसार आप ही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी हैं, और तारतम ले लिया। दज्जाल सो लड़ने लगा। अब किसको पता चल गया? जान मोहम्मद, वो सबका उस्ताद है। उसने कहा भाई अगर ये सारे ऐसा करेंगे और बात लग गई, औरंगजेब को पता, वो तो मुझे मार डालेगा। चाही लेने शोभा अब स्वामी जी कहते हैं कि ये शोभा का समय अब है। अब ही जो धनी की पहचानेगा ना, शोभा तो उसकी है। वक्त आखिरत को तो सारी दुनिया पहचान जाएगी कि यही अक्षरातीत है, इन्होंने ही हमें भावसागर से पार किया। शोभा अब है कि अपने धनी को जो पहचाने। कारवानों में पठान, अब कहा रबानों में, रवाना एक रबी जो है ना, ये रबी एक जमात है, वहां के मुसलमानों को, पठानों को रबान कहते थे। उनके अंदर ये चर्चा चल गई, सनंदे सुनी जान मोहम्मद। अब ध्यान दो, तो जान मोहम्मद उस्ताद था, वो कहने लगा भाई ये तुम एक हिंदू वैरागी को इमाम मेहदी कहते हो? कहने लगी चलिए। अब उनको सनंद से इमाम मेहदी की पहचान, ये अपने सरंद ग्रंथ में एक प्रकरण है, उसका हेडिंग ही है इमाम मेहदी की पहचान और मोहम्मद साहब की पहचान। अब जब ये सनंदे उसने सुनी, आखिर कुरान के जानने वाला था, चोट तो लगी हृदय में, जो ये पहचान होए इनसे, ताकि इस वाणी से जो है उसको, क्योंकि मुसलमान है, उसको किससे समझाओगे? मुसलमानों को यकीन देना है तो सनंद और खुलासा, और उसमें सनंद क्या है? कुरान के 30 अध्याय हैं, उनका अर्थ है। जो किसी काजी मुल्ला, मक्के मदीने तक का काजी भी कोई अर्थ नहीं कर सकता, जो स्वामी जी ने हम सुंदर साथ के हाथ में इतनी शक्ति दे दी है। एक जहान मोहम्मद को, लेकर के जान मोहम्मद को, असलो अंकुर ईमान, असल अंकुर था, परमधाम की आत्म है, पर बना क्या हुआ है? उस्ताद। तो गुरु बना जो है छोड़ना बड़ा कठिन होता है। आप तमाम तफसीर, और उसे पूरी तफसीर और कुरान मुंह से तो याद था, कोई भी शब्द कह रहा है इस चैप्टर का ये है, इतना मतलब। आज भी कई हजारों मुसलमान हैं जो हाफिज हैं। हाफिज का अर्थ क्या होता है? मौखिक याद है पर अर्थ का पता नहीं है। पढ़ो में अरबी खान, कि मैं आज दिन तक अरबी पढ़ता रहा, फारसी पढ़ता रहा, हमें तो वेद नहीं खुले। देता तालीम सबन को, सबको शिक्षा भी देता था, सबको पढ़ाता था कुरान। जैते रहे पठान, जितने पठान थे वो गुरु था, उन्हीं के पास आकर के सारे कुरान पढ़ते थे। इनकी न सुनी हकीकत, अब ध्यान दो, पठानों ने किसी किसी ने ये बात सुन लिया
कि भाई अव्वल खां और अमीन खां तो वैरागी के शिष्य बन गए हैं और जान मोहम्मद भी वहां जा रहा है, इनको रोको, क्योंकि अगर जान मोहम्मद ने उनको इमामती मान लिया तो हमारा कौन ठिकाना। जब गुरु ही उधर चला जाएगा तो फिर हमारा क्या ठिकाना रहेगा। तब पठानों ने मिलके कहा जान मोहम्मद आ जाए उसे रोको, ना रुके तो रात को उसके घर में कूद के, नहीं समझे, मार डालो। कहे पूरा भला अनुमान। अब जान मोहम्मद घर गया तो हालांकि शिष्य शागिर्द हैं, फिर भी जो है शरा के जोर से जो है जान मोहम्मद को अटपटे शब्दों से अपमानित किया। भवानी भट्ट 1.5 पहर लो। अब इधर स्वामी जी 1 पहर लग मुसलमानों के साथ वो करते रहते हैं। अब इधर भवानी भट्ट बैठ करके सुंदर साथ को वो 4 किताबें 1.5 पहर तक रोज समझाता है। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र और महेश्वर तंत्र। कथा कहोए फारग। तब वो सबको चर्चा सुना के उधर से फारग होता है। तब श्री राज आरोग के। अब रात को स्वामी जी 3 घंटे तक चर्चा सुना के रात को 12-1 बजे फुर्सत पाते हैं, तब आरोगते हैं थोड़े से बुजुर्ग और तब जाके विश्राम करते हैं। जब दिन पिछला और दिन में सुबह आते हैं, फिर भोजन करते हैं, तो फिर पिछला दिन जब होता है 4, 4:30 बजे, 3 बजे घड़ी रहत है 7 घड़ी बाकी रह जाती है। तब श्री राज उठत है। तब स्वामी जी पलंग पर से लेटते हैं, थोड़ा विश्राम के लिए उठते हैं। करे साथ सोबात। अब सुंदर साथ को कौन सी बात करेंगे? अर्श की चितौनी का। आप सबको इकट्ठा करते हैं, चर्चा होए अत बड़ी। और यहाँ परम धाम की ही चर्चा के बिना और कोई संसारिक ग्रंथों के प्रमाण से नहीं होती है। हुआ श्रृंगार का वक्त। अब श्रृंगार का वक्त हो गया। संध्या को आरती हो वही। अब संध्या को आरती भी संध्या आरती होती है। सब साथ खड़ा देखत। सब सुंदर साथ खड़ा होकर के आरती का लाभ लेता है। और जब बोला जाता है श्री जी साहब जी मेहरबान, सब मिलकर के बोलते हैं। एक तरफ लालदास, एक तरफ लालदास, दूजी भवानी भट्ट। अब चर्चा शुरू होगी तो एक तरफ तो भवानी भट्ट सुंदर साथ को लेके बैठता है और एक तरफ लालदास जी कुरान के ग्रंथ लेकर के, कुरान है, तफसीर हुसैनी है और तफसीरें हैं, सबको लेकर के बैठता है। उससे चर्चा होनी है। चर्चा कुरान भागवत की। चर्चा कुरान और भागवत की। स्वामी जी चैप्टर वो पढ़ते हैं, स्वामी जी मिलान करते हैं कि देखो जिस लीला को हमने ब्रिज की लीला कहा है उसको कुरान में हूद नबी के घर तूफान आना का है। और जहां वो कहते हैं ये हूद नबी और रास किधर हुई? नूह नबी के घर। अब नूह नबी क्या था? अरब के अंदर एक पैगंबर था। तो खुदा का हुक्म हुआ, जाहिरी बातें वो नहीं समझ पाते कि ए नूह नबी अरब में तूफान आने वाला है, एक नाव बना। हुक्म ले गए तो ये बड़ा ही होता है ना, लकड़ी का काम करने वाले, वो था। नाव बनाने लग गया। कहने लगे ऐसा कर 300 हाथ की लंबी और 40 हाथ की चौड़ी वाली नाव बना। जाओ मक्के में देने वाले से पूछ लो 300 का और 40 का अर्थ क्या है। बोलिए सुंदर साहब जी, आप बोलो 300 हाथ की लंबी का क्या अर्थ है और 40 हाथ की चौड़ाई का क्या अर्थ है? हम परम धाम जाएंगे, जैसे समझते हैं वीजा बनाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। 301 जुथ के अंदर सखियां हैं और 40 जुथ पत्नियां हैं। तो क्या करना, जब तूफान आएगा एक एक जुथ को अंदर बिठा लेना और किश्ती को पार कर देना। और फिर लिखा है किश्ती बनी, तूफान आया, एक एक जुफ्त को बिठाया और कुश्ती जाके जंगल में छूट गई। अब उन्हें पूछो जंगल कौन सा है?
जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे लई बुलाई, बाकी सबका प्रलय। अब जंगल वो क्या है? नित्य वृंदावन है। ये भेद स्वामी जी स्वयं बैठ के भागवत और कुरान को एक बता रहे हैं। श्री राज करत है मायने, और लालदास और वो पढ़ते हैं, स्वामी जी अर्थ करके सुंदर साथ को समझा रहे हैं। सुनने वाला साथ, और सुनने वाला कौन? सुंदर साथ बैठ करके मगन हो रहे हैं, संशय मिटते जा रहे हैं। भाई जब भागवत ग्रंथ हमारा है तो कुरान में भाषा का ही तो भेद है और बातें हमारी सारे लिखी है, फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए? कोई स्वामी जी ने आके ये तो नहीं कहा कि तुम रोजे रखो, तुम रमजान रखो, या तुम 5 वक्त की नमाज रखो, या लोटे लेके वुजू करो। ये उनके लिए हुक्म था कि जब तक अल्लाह ताला दुनिया में आ नहीं जाते तब तक शरीयत निभाते रहना। तो फिर अब शरीयत और तरीकत की नमाज पढ़ो, जब खुद खुदा आ जाएगा तो ये नमाज पढ़नी छोड़ देना, तरीकत और हक से परे हकीकत और मार्फत की नमाज पढ़ना। अब उनको पता ही नहीं है हकीकत और मार्फत की नमाज क्या है, इसलिए वो शरीयत पर ही डटे हुए हैं। कोई सवाल करत है, अगर बीच में कोई प्रश्न कर देता, नहीं समझ आती है तो कोई वाणी लेवे हाथ, कोई वाणी से पूछता है स्वामी जी वाणी में कहाँ लिखा है? अव्वल खां ले आया, अव्वल खां को ईमान आ गया। अब किसको लेके आता है? जहान मोहम्मद को, जान मोहम्मद को लेकर के आता है, क्योंकि दो जने तारतम ले लिया। अब अव्वल खान जान मोहम्मद को लेके आता है कि चल भाई तू चल के कुरान से चर्चा सुन ले, संशय मिटा ले। चलते चलते 2 महीने तक जान मोहम्मद चर्चा सुनता रहा, पर आहम नहीं गिना। क्यों? जब तक आहम मेरा 100 साल गिनाओ साथ में, 100 साल के पुराने प्रणामी बने रहो, नरक में जाओगे। धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना, कर में डाले अंधेर, फिर कर्म कांड में ले जाओगे। क्या चाहिए? मैं को मारता, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मुझे खबर है, कुछ खबर नहीं। हम अंधे, हमें आए दिन तक नहीं पहचान हुई। सुंदर साहब जी अजो अपन नथी, हमें ये नहीं पता लगा कि अक्षरातीत कौन है, तो उसकी पहचान कैसे हो जाएगी? रास की ब्रिज की अखंड लीला को हम अक्षरातीत करके कह रहे हैं। कुछ सोचो, फिर विचारो कि भाई कैसे हो सकता है? क्या योग माया की कोई शक्ति परमधाम चली जाएगी? फिर पहले से देखो, इश्क रबद किससे किया था? जब ब्रह्मांड में उतरे थे, इश्क रबद किससे हुआ? राज्य से हुआ कि कृष्ण का हुआ? इतना समझा देने पर भी जो ये कहे हां जी पंचों का कहना सिर माथे पर, हमारा प्रणाला गली में ही चलेगा तो फिर भाड़ में जाए। किसी को कोई ठेका लेके थोड़ा है। जागृत बुद्ध आई है, वो बुद्धि अक्षरातीत की है। ये उनके मुखारबिंद की वाणी, जिनको इस पर यकीन नहीं, कौन उनको भव से पार करने वाला? कौन अखंड सुख देगा? कहां से लाओगे? क्या आज दिन तक ये देवी देवता खुद नहीं भव से पार हो सके तो तुम्हें कौन ले जाएगा? अब 2 महीने तक ध्यान दो, जान मोहम्मद कुरान से चर्चा सुनता है, लेकिन ये नहीं मगे से गया कि मैं सबका उस्ताद हूं। अब क्या होता है? ध्यान से सुनने का प्रसंग है। गायल बयातिन मां, चर्चा में होकर दिल के तो सब जो है संशय मिट गए, पर अहम नहीं मिटा। पर था अर्ध पक्का, पर अर्ध पक्का था। उधर कहते यार लगते तो हैं वैरागी, फिर कहते नहीं नहीं वो अल्लाह ताला आएगा।
एक कभी इधर हो जाता है, मन कभी इधर हो जाता है, बिचला फिरता है। सुनी लीला फिरी सूरत। अब जब अर्श की लीला 16वें सुबारे में लिखा है, मोहम्मद साहब ने कहा तरबियत फी लेल तूल मेराज, कि मैंने शबे रात के अंदर अल्लाह ताला से मिला और मैंने उनकी सूरत को देखा। लाल उत्तम सुनाई। अब ध्यान दो, ये बात सुना किसने दी? स्वामी जी ने अभी नहीं सुनाई कि भाई जब तक पक्का नहीं हो जाए ना आगे की बात नहीं सुनानी, क्योंकि कुरान में लिखा है अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला ही आके बयान करेगा, जो करेगा वो दज्जाल है। अब लालदास जी ने अपनी जल्दी कर दी, ये 2 महीने चर्चा सुनते हो गया, अब राज्य का स्वरूप भी बता दो। अब जिस वक्त सुनाई लालदास जी ने, उसके दिल में शक आ गया, हाँ ये काफर लोग हैं। लड़ाई भई उन वक्त, आपस में लड़ने लगे। कहते जानो हे लालदास जुबान बंद कर, तुम लोग काफर हो, तुम कैसे अल्लाह की सूरत बयान करते हो, क्या तू अल्लाह है? आपस में लड़ाई हो गई। जात रहा घर को, कहता बस आज के बाद काफरों की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, कभू ना ले उजल, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। के मैं 2 मास मेहनत करी। अब स्वामी जी के पास गए कि स्वामी जी मूर्खता तो हो गई। कहने भाग्यवान, हमने 2 महीने इतना परिश्रम किया है और क्या हमने राज्य का स्वरूप श्रृंगार बता सकते थे? खैर, तो लालदास कहता जी 2 महीने हमने भी बड़ा समझाया, गलती हो गई, यदि आप कहो तो हम उसको घर से मना लाएं। स्वामी जी कहते हैं बुद्धि से सोचो, तुम घर मनाने जाओगे तो वो तुम्हें झूठा समझेगा कि वाकई काफर है। और चिंता ना करो, जिसने 2 महीने तक चर्चा सुनी है और रात को चैन से सो सकेगा नहीं। और कल ही आ जाए, बुलाने नहीं जाना, ये और गलती मत करो। वही नारूह निर्मल, पर 2 महीने चर्चा तो सुनिए सुंदर साथ जी, हम भी भाई क्या है, कल का छोकरा आ गया मुझे समझाने, तो कोई ओल्ड का और नए का सिक्के, ओल्ड का कुछ ज्यादा कीमत हो जाती है। जिसने अपनी आत्म ही नहीं जगाई, जिसने श्री जी को पहचाना ही नहीं, जिसको सुध ही नहीं आई कि ये कौन है, तो 100 साल बैठा रहे, उससे क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं 2 महीने चर्चा तो सुनी पर आत्म निर्मल हुई नहीं है। चलते चलो, तब उत्तम दास क्या अर्थ करता है, बुलाए जाओ मोहम्मद जहान, कहो तो जी मैं बुला के ले आऊं। बरजास्ती जी स्वामी जी ने मना कर दिया, इनने सुनी चर्चा का, क्या लगे बुलाने की जरूरत नहीं, 2 महीने इसने चर्चा सुनी है, अंकुर है तो रात को चैन से सो सकेगा नहीं, तड़पेगा चर्चा के वास्ते। तो दुचिती हो गई। अब जिस वक्त घर गया अकल आई ठिकाने, कहने लगे यार गुस्सा तो आ गया था और मैं क्या आया हूं, अब चर्चा कैसे सुनूं? चर्चा तो जरूर सुननी। कहते ये भी बड़ा बेइज्जती है, मैं कह के आया था नहीं जाना, एक दिन लेते एक दिन दुचिती, दोनों तरफ जय भाग रहा है। सोचते सोचते जब बहुत रात हो गई, जाओ सुबह में चर्चा तो अवश्य सुनने जाऊंगा, फिर सोच लिया रह ना सके घर में। स्वामी जी कहते हैं घर में नहीं बैठेगा, एक रात आज जो नहीं है वो तो आएगा, नहीं आएगा सुबह भागा चला आएगा, देखो यहीं पर खुद आ जाएगा, रात को उठ दौड़ेगा और रात को ही उठ के भागेगा, करने लगे दिल से, और उसके दिल में जब पश्चाताप होगा, अभी तो क्रोध आ गया ना, उसके अंदर वो भाग गया है, दिन दूसरे आया, तीसरे दिन आ गया जाएगा। ये है जागृत बुद्ध की शक्ति, ये है स्वामी की चर्चा की शक्ति। कोई जादू करामात नहीं है, जो बैठ के काग्र चित्त से सुनेगा और समझेगा, वो इस चर्चा से कीमती संसार की कोई वस्तु नहीं समझेगा, वो इसके बिना नहीं रह सकता। आ गया दूसरे दिन ही जान मोहम्मद जी साहेब जी के पास आया और क्या कहता है, मुझे क्यों ना समझावत, के स्वामी जी मेरे ऊपर भी कृपा करो ना,
मेरी भी रूह को जगा दो, क्यों नहीं मुझे समझाते हो? स्वामी जी कहते हैं, भाई हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर तेरे अंदर जो अभिमान है ना कि मैं कुरान का शिक्षा देने वाला हूं, वो रास्ते में फाटक लगा हुआ है। तेरा अहंकार तुझको नहीं जागने दे रहा। मुझे है कदमों की आशा। अब कहते नहीं, आगे तो स्वामी जी मैं 2 महीने तक आपकी परीक्षा लेने आया था, साफ कह दिया, इम्तिहान लेने आया था। अब मेरी रूह को चोट लगी है, बस अब आपके कदमों के बिना मैं कहीं जाऊंगा नहीं। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? एक 8 दिन देओ चित्त। कहने लगे, आगे तो 2 महीने चर्चा सुनी, तेरी आत्मा नहीं जागृत हुई। अब तू कहता है चरणों का आसरा है, तो 8 दिन चलता से, और वो भी एक पहर। फिर देख तेरी आत्मा रूह जागती है कि नहीं। आया चर्चा सुनने। बस अब उस भाव से, श्रद्धा भाव से, आत्म को जगाने की दृष्टि से क्षण से उतार के घर रख के आया, तो आके चर्चा सुनने लगा। सवाल किया एक ही तब कहता स्वामी जी क्षण से है, ये है कि कुरान में मोहम्मद साहब ने लिखा है, जब इमाम मेहदी आएगा तो मुर्दे कब्रों से उठ जाएंगे। मैं आज कब्रिस्तान गया था, मां की कब्र के पास मैंने बैठ के बोला, मां उठ जा, इमाम मेहदी आ गए, तो वो नहीं कब्र से बाहर रही। फिर मामा की कब्र के पास गया तो वो भी नहीं निकला। तो फिर कब्रों से मुर्दे कब उठेंगे? जब आप इमाम मेहदी हैं, फिर कब्रों से मुर्दे उठते क्यों नहीं? वक्त रोज क़यामत कि क़यामत जब आएगी, इमाम मेहदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ओ ने। बड़ा समझने का क्वेश्चन है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं? कार्ड दिखाया बिच फिर कान। तब कहा खोल कुरान, जहां 7 निशान क़यामत के, इसका अर्थ क्या है? ये मिट्टी कभी थोड़ी उठेगी। जो मोहम्मद साहब के वक़्त से कब्र में पड़ गए, वो तो शायद गवर्नमेंट ने बुलडोजर फेर के कब्रें ही खत्म कर दी और नई बिल्डिंगें और नई कॉलोनियां बस गई। तो कहते हैं, फिर कहने लगे, भाई ये कब्रें बैठी, ये जो तुम्हारे तन है ना, यही जिंदा कब्रें हैं, और वो आकर के जीव रूप के साथ, रूबी जीव के साथ मुर्दा हुई पड़ी है। कब वो जगेगी? जब इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी की वाणी से उनको सारी बात याद आ जाएगी, तो वो जीव दुनिया के देवी देवता झूठ से नाता तोड़कर वहां जोड़ जाएगा। तो फिर बोल, क्या वो जो जीव होगा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा? उठ के खड़ा हो जाएगा कि कब्र में जाएगा? अकल निकाल। कहना कि यही तो शब्द मुक्तात है। कुछ बातें हैं कि जो खोलेगा वही खुद खुदा होगा। उससे पहले तू तो रोज तालीम देता था, तूने क्यों नहीं अर्थ कर लिया? दुनी करी किन वास्ते? ये बता, पहले ये दुनिया बनाई किन के वास्ते? अपरम धाम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो ये बता, कुरान के अर्थ जानने वाला, ये ब्रह्मांड, ये खेल, ये दुनिया किन के वास्ते बनी है? तो कर दई पहचान। तो कुरान से उसको पहचान दिया के वास्ते अपनी रूहों के, और उतरते अरवाहों ने हक ने रूहों को कया, अलस्तो बेरब के रूहों, और कोई कठिन तुम्हारे लिए काम नहीं होगा। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां झूठ की पूजा है, वहां के अनेकों भगवान होंगे, एक नहीं हजारों भगवान होंगे, और उन भगवानों की चर्चा सुनाने वाले भी गली गली में जो है हजारों फिरते होंगे। फक्त एक मेरे ही पहचान कराने वाला कोई भी दुनिया में नहीं होगा। इसलिए तुम भी भूल जाओ, तुम भी राम और कृष्ण को अक्षातीत बनाते फिरो। फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जैसा तन मेरा होगा, तुम मेरी और खान कर सकसो। सब कुछ परम धाम में बता दिया कि ऐ जान मोहम्मद, बता ये दुनिया किसने बनाई और किसके हुक्म से बनी और क्यों बनी थी? इश्क रबद के वास्ते। इश्क रबद के वास्ते कुरान में लिखा हुआ है।
सुंदर साहब जी, ये बातें भी कुरान के अंदर है कि अर्श अजीम में अल्लाह ताला की रूहों ने अल्लाह ताला से इश्क रबद किया, उतर आए मोमिन। तब इश्क का बेवरा करने के लिए मोमिन आ गए। कहाँ? हूद नबी के घर, गोकुल में नंद जी के घर में। नूर जलाले मांगिया। आ जाओ। नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म। रूहों ने तो दुख का खेल मांगा, वो ही सेम, और अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला को मांगा। देखो इश्क रूहन, के देखो मैं इश्क रूहों का भी देखो कि हे मेरे परवरदिगार, है मेरे धनी, रूहें जो आपकी आत्माएं हैं वो आपसे क्या प्रेम की लीला करते हैं और आप उनके साथ क्या लीला करते हो, क्योंकि ये लीला तो रंग माहौल में होती है और अक्षर ब्रह्म उसके अंदर जा नहीं सकता। इस वास्ते देखाया, इस वास्ते ये हूद नबी के घर और नूह नबी के घर ब्रज की लीला ने और रास की लीला दिखाई। दो तकरार दो बेर, दो जो है तकरार, अर्थात एक पिक्चर की 3 रीलें बनी, एक ब्रज की एक रास की, वो दिखा दिए रात में। अब ये तीसरा है, रात को ये तीसरा, ये प्रातः काल तीसरा स्टार्ट हुआ है। रचा इन जो फिर, ये जो फिर खेल रचा, पहला लय कर दिया, अखंड कर दिए। रास लीला खेल के, रास लीला खेल के आए प्रारंभ श्याम, वही आत्म अक्षर जोश धनी दान कृष्ण वाला तन छोड़ के और मोहम्मद के तन में आके सेम शक्ति राज्य की बैठ गई। इसलिए है निज नाम श्री कृष्ण जी और मोहम्मद रसूल, क्योंकि उधर भी अक्षर है इधर भी अक्षर है, अक्षरातीत नहीं। हम कैसे कह देंगे कृष्ण अक्षरातीत? अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो फिर मोहम्मद भी अक्षरातीत है। इस वाणी से पढ़ो, रास लीला खेल के आए विरारव श्याम, अक्षर की आत्मा ही, राज्य तो नहीं आए वहां पर, शक्ति उनकी अवश्य आई। सो कागज कलाम अल्लाह का, तब वो राज्य राय की वाणी कुरान में आके कही उसने, आया मोहम्मद अलैहि मोहम्मद जो है रसूल बन के आया और आकर के वास्ते अपने मोमिनों की ये सारी साक्षी कुरान में रखी है। करी शरत 10 और शरत की थी मोहम्मद साहब ने कि 10वीं में ईसा और 11वीं में इमाम मेहदी खुद संसार में जाहिर हो जाएंगे, हम आवेंगे फिर। और मैं भी, मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके साथ आऊंगा। कब आए? जो ठहर ना, अरे ठहरते भी हो कुछ। मोहम्मद साहब कब आए बोलो? कहाँ थे स्वामी जी जहां बाहर जाके नमाज सुनी? मेरते में क्या हो क्या गया सब? इत मोहम्मद को मिल जले यहाँ लो इससे कर। अब जब उस बात सुनी समझी तो मोहम्मद साहब की शक्ति का क्या अर्थ है? अक्षर की आत्म और राज्य का हुक्म, ये 2 शक्तियां पहले नहीं थी स्वामी जी के अंदर, 3 ही शक्तियां थी। इस वास्ते वहां तक नहीं नाम श्री कृष्ण जी कहते थे। अब जब मोहम्मद भी अंदर आ गए और अक्षर की आत्म भी आ गई, अब क्या बन गए? साहिब। पहले एक पक्षीय थे, हिंदुओं के ही थे, अब यहां से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री जी साहेब बन के चले। जो रूहें थी ब्रजरास में, अब ध्यान दो, रूहें ज्यों की त्यों, जो ब्रज में थी वही रास में गई, वही परम धाम गई और वही अब फिर ब्रह्मांड में आए हैं। सो आवे दूजी बेर, एक इसने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, जो रूहें हूद नबी के घर और नूह नबी के घर आए थे वही आएंगी, उनकी खातर अल्लाह ताला आएगा और मैं भी उनके साथ आऊंगा। अब हिंदी में समझ लो कि वही आत्माएं दोबारा इस ब्रह्मांड में आएंगी तो उनके वास्ते अक्षरातीत आएंगे, तो मैं भी उनके साथ आऊंगा। तब काजी होए के, तब खुदा काजी होके, कृष्ण नहीं। इतने प्रमाणों के बाद ही नारी टुट्टी कृष्ण पे लगी है तो बोलो क्या करेगी वाणी? खुदा बैठेगा अक्षरातीत आकर के न्यायाधीश बन के सारी दुनिया का इंसाफ करेगा।
अंदर तो जा नहीं सकता। तब धाम को याद करे, तब अब याद करेगा कि ओहो परम धाम के अंदर ये चीज है। अब इतने बजे हैं तो अब नीले पीले मंदिर से ये उठेंगे और वन में जाएंगे। आगे ये खबर उनको नहीं थी। इस वाणी से अक्षर को भी सुध अब रहेगी। आप परम धाम में क्या कर रहे हैं? अब शयन का समय हो गया और आज सुबह उठ के तीसरी भूमि के छज्जे पर आएंगे। ये सारा उसको भी इस वाणी के आने से समझ आ जाएगी। चित चुंबे यो कर, इस तरह से जो है वो होना है। मोमिन मिलावे को, और मोमिन मिलावे को कहाँ? मूल मिलावे को याद करेगा। तब आठो विस्तकी, तब जब अक्षर ब्रह्म जाना करेगा तो ब्रह्मांड का प्रलय होगा। सब जीवों को उधर ले लिया जाएगा और सबको 8 वैष्णों में कायम कर दिया जाएगा, अखंड कर दिया जाएगा। उठ बैठी बुनियाद, बस संसार का प्रलय हो जाएगा। जो ईमान ल्याए के, अब ध्यान दो, जो यहाँ ईमान लेकर राज्य को पहचान कर शरीर छोड़ेगा, सोवे बीच कबर, कब्र में सोएगा, यानी मिट्टी उसकी कब्र में चली जाएगी। वही उस वाणी से फिर जागृत हो जाएगा, कब्र से उठ के खड़ा हो जाएगा। तो चुंबे नूर के चित्त में, और वो नूर के चित्त में अखंड हो जाएगा। भूले नहीं क्यों कर, फिर वो कैसे भूल सकता है? जिन्होंने राज्य की पहचान कर ली और शरीर छूट गया, हर समय कहाँ रहेगा? राज्य के चरणों में। जो उठेंगे मुर्दे, और जो यूं उठेंगे, हे जान मोहम्मद, यूं मुर्दे उठने। मिट्टी, पागल आदमी, कभी मिट्टी थोड़ी मिट्टी से उठेगी, वो तो खत्म हो गया, कीड़े खा गए हड्डियों को। कब्रों से क्यामत, ये है क्यामत के दिन। इन कब्रों में जो सोए हुए जीव हैं, आत्मा हैं, वो खड़े हो जाएंगे उठ के इस वाणी के माध्यम से। इन समय की रामत, अब उस समय का जो आनंद होगा 7वें दिन का, करी मोहम्मद अब स्वामी जी कहते हैं वो मैं अब जाहिर कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोल दे, बस इस बात का भेद खुलते साथ उसकी आत्म जागृत हो गई। जोश आया जोर, जब जो है जान मोहम्मद को जोश आ गया, तब दजाल कांपिया, अब आगे चरणों के बार गिर गया। अब मुसलमान बड़े घबरा गए, भाई अब हमारे, जब उस्ताद ही उधर चला गया है, अब हमारा क्या ठिकाना है? करने लगा शोर, अब सारे मुसलमानों ने मीटिंग बुलाई और शोर मचारा करने अच्छा आज जान मोहम्मद को आने दो, हम उससे लड़ेंगे कि वो क्यों एक हिंदू काफिर के चरणों में गिर गया है। आया दिन तीसरे, बात तीसरे दिन। अब ध्यान दो, जब उसकी आत्म जागृत हुई तो अब पहले दिन क्षर क्या है? लाल का, ये ला जो है विरमान, इसका भेद समझाया। फिर दूसरे दिन योग माया और इला अक्षर का भेद समझाया। और तीसरे दिन रंग माहौल मूल मिलावा का वर्णन कह रहा था कि अल्लाह ताला वहां विराजे हैं और रूहें उनके चरणों में। अब बड़े ध्यान मगन होकर वो सुन रहा था, उठ के खड़ा हो गया, बस मेरे अल्लाह ताला, बस जो आप मुझको देना चाहते थे वो मुझे आज मिल गया है। जहान मोहम्मद ईमान, जान मोहम्मद का ईमान पूरा हो गया। हकीकत मार्फत की, हकीकत और मार्फत का पता चल गया, हो गई पहचान हो गई। आवत जहान मोहम्मद, अब जान मोहम्मद रोज चर्चा सुनने आता, तारतम ले लिया, लिख के दे दिया। और अव्वल खान, और महीन आती, तीनों को पहचान हो गई। बैठे चर्चा में नित्यान, वो नित्य आने रोज आके जैसे सुंदर साथ बैठता वो भी चर्चा सुनते हैं। और मुसलमान आवही, और भी मुसलमान आते हैं, सब चर्चा सुने और सब बैठ के चर्चा सुनते। औरंगजेब के दरबार सोचो कि कट्टर मुसलमानों का राज था, पर जिनकी आत्मा है उनको क्या मतलब है संसार के कर्मकांडों से? तामे जान मोहम्मद को जो सावे जब चर्चा परम धाम के स्वामी जी सुनाते हैं, पागल होके गिरता, बहुत जोश आ जाता है, मारता अपने आप को, हम जिंदा क्यों बैठे हैं संसार में। राज पकड़े इनको, तब समझ आते, जान ऐसा नहीं करता, होश में रहो,
ऐसा ठीक नहीं होता है। सिर पर धरे हाथ, तब सिर पे हाथ धर देते हैं उसका जोश ठंडा करने के लिए, दिलासा बड़ी करे। और बड़ी दिलासा देते हैं कि भाई जब तू रूह अर्श अजीम की है फिर किस लिए उतावला, जल्दबाजी मत करो। तू है हमारा साथ, यहाँ तक कह दे अरे भाई तू हमारे साथ है, तू तेरी आत्मा अर्श अजीम की है। फिर सावधान हो वही, फिर जरा चौकस सावधान शांति प्राप्त करता है। जब सुने नाम लाहौत, जब सुने नाम, अब पहली बार सुन रहे होंगे कि सुंदर सर, ये संसार मृत लोग है, ठीक है। तो कुरान में इसको क्या कहा है, नासूत, मिटने वाला। उसके बाद हम कहते हैं वैकुंठ, तो कुरान में क्या लिखा है, जबरूत। लाहूत मलकूत, जबरूत नहीं, लाहूत। लाहूत परम धाम को कहा है, जबरूत अक्षरधाम को कहा है, मलकूत वैकुंठ को कहा है, और नासूत मृत्यु। ये क्या है, नासूत। वैकुंठ क्या है, मलकूत। योग माया अक्षर ब्रह्म क्या है, हाँ बोलो बोलो, जबरूत भाई। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत क्या है, मृत्यु। मलकूत क्या है, वैकुंठ। जबरूत क्या है, अक्षर। और लाहूत क्या है, तो ये बताओ फिर हाहूत क्या है, मूल है। एक कुरान के शब्द हैं, बात वही की वही है। तब फिर गिरे जोश में, जब फिर परम धाम की बात याद है, फिर जो है कदमों पे गिर पड़े, मेरे अल्लाह ले चलो। आत्म तड़पती है पिया को मिलने के लिए, याद करे क़यामत। ओ हे अल्लाह ताला क़यामत करो, जल्दी ले चलो। यूं चर्चा रात को हो वही, इस तरह से चर्चा रात को होती है। जब रहे पिछली घड़ी चार, जब 4 घड़ी पिछली रहती है तब सार्थकी विदा होए, तब वो लोग चर्चा से उठ के विदा होते हैं। फिर करे विचार, तब विचार करते हैं। तब श्रीराज आरोग के, तब स्वामी जी आरोप करके हिंडोला खाट पड़त, तब हिंडोले में पड़ते हैं, विश्राम करते हैं। पीछे साथी इन समय, तब सुंदर साथ इस समय, रात की रामते गावत, तब राज की रानते गरबा किरंतन करते हैं। यो करते भोर हो वही, इस तरह से गाते गाते किरंतन वाणी प्रातः काल हो जाता है। लीला बैमास 4 महीने तक ये लीला वहां होती रही। नित्याने उत्सव कीर्तन, अब नित्याने उत्सव, रसोई, सेवा, किरंतन, अन्न मंगल हो रहा है। हुआ साथ अंग करार, और सुंदर साथ को भी बड़ी शांति आनंद हो रही है। पठान फतेह मोहम्मद, अब आओ, एक लग गया फतेह मोहम्मद। ओ राजा भाव सिंह का सबसे बड़ा प्रमुख वजीर था। ये बात सुनी कान, अब उसने ये बात जब सुनी कि भाई ये बयान मोहम्मद भी वैरागी के चरणों में गिर गया, और अव्वल खान और महीन खान भी चला गया। कहा जहान मोहम्मद को, अब वो जान मोहम्मद को जाके मिलता है, कर दे वैरागी की पहचान। कहने लगा जान मोहम्मद तू तो उस्ताद था, तू एक वैरागी हिंदू को कह रहा है कि अल्लाह ताला है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, और तू मुझे भी पहचान करा तो फिर मैं भी उनके चरणों में गिर जाऊंगा। 40 सदी से लिख दई, ध्यान दो, जैसे भागवत के 40 प्रश्न हैं तो कुरान के अंदर भी 40 ही हदीसें, और मोहम्मद साहब ने कहा था इसका जो अर्थ मायने करेगा वही अल्लाह ताला होगा। तो कहने लगे देख भाई जान मोहम्मद, ये 40 हदीसें मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो वैरागी इसके मायने कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि अल्लाह ताला है, तो तहकीक जानियो, तब मैं तहकीक मान लूंगा, निश्चय कर लूंगा होवे खाविंद जमाने, कि फिर यही खामद जमाने का, यही आखिर जमानी, यही प्राणनाथ, यही अक्षरातीत, यही अल्लाह ताला है। लाया हदीस से जान मोहम्मद, क्या लगे चलो भाई, अब फतेहुल्लाह को लेके और 40 हदीसों को लेके कौन, लाल दास स्वामी जी के पात्र, कुछ तो पकड़ने की कोशिश करो। फतेहुल्लाह जान मोहम्मद की बैठ हो रही है, कहते चल भाई, तो जान मोहम्मद फतेहुल्लाह को लेकर के स्वामी जी के चरणों में आता है और क्या कहता है, स्वामी जी ये है फतेहुल्लाह और सबसे बड़ा वजीर यही है,
अब इसने कहा है कि यदि स्वामी जी इन 40 हदीसों के अर्थ खोल देंगे तो मैं भी समझूंगा कि यही अल्लाह ताला है। अब स्वामी जी को कहने लगे, भाई वो जान मोहम्मद, मैं क्यों खोलूं, तू क्यों ना खोले? ये है सब साथ करूं मैं, ये प्राणनाथ जी के वचन है। और आज कोई हमारे अग्रगण चर्चा भी सुनते देख ले, प्रतिज्ञा करो उसकी चर्चा में जाना नहीं। अरे राज्य की चर्चा है कि उसकी चर्चा? इतनी अकल भ्रष्ट भी बड़ी। किसकी चर्चा सुन रहे हो भाई? बोलो बोलो। अरे सुन रहे हो ना, इस पर भी नहीं यकीन। राज्य महाराज की चर्चा के बिना कुछ है? तब स्वामी जी ने कहा, भाई ओ जान मोहम्मद, तेरे पास भी कुंजी गंज खुदा यानी तारतम है और मुझको भी राजी ने तारतम दिया है, तो तू उस चाबी से इसके अर्थ खोल, तारतम की शक्ति से इसको समझा। कहने लगे, हुजूर आपके हुक्म के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब वो पगे लगा और स्वामी जी ने कहा, जा खड़ा हो जा, राज्य के हुक्म से खोल। भाई इतना ही तो होता है उनका, और क्या होता है? कोई रिद्धि सिद्धि, कोई जंतर मंत्र थोड़ा होता है। जब स्वयं उन्होंने हुक्म कर दिया बस, तो एक एक हदीस के मायने खोल दिए। और एक हदीस है जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने खुदा की किशोर अमृत सूरत देखी, तरबियत फी लैलतुल महराज। कहते बोल, सब अर्थ जब हो गए, कहने लगे, भाई हाँ लगता तो है, पर जब तक औरंगजेब ईमान नहीं लाएगा तब तक भाई हम आगे नहीं हो सकते। तो कहने लगे, फिर तेरा खुदा अल्लाह है कि तेरा खुदा औरंगजेब है? नहीं समझे भाई? तू कहता है औरंगजेब माने, तो तेरा खुदा ईमान जो है अल्लाह पे आना चाहिए कि उस औरंगजेब पे आना चाहिए? तब फतेह मोहम्मद कहा, तब फतेह मोहम्मद क्या कहा? इनमें ना कछु शक कि भाई मैं ये नहीं कहता कि कुरान या हदीसों के मैंने नहीं खोले, कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यही अल्लाह ताला हैं, जाहिर कर हम ना सके, पर भाई मैं जाहिर नहीं कर सकता। क्यों? सरा जाहिर परस्त बुजरक के औरंगजेब हमें जिंदा ही मार डालेगा, उसने लिहाज नहीं करना, सो हमको मार वो हमको मार डालेगा, इन वास्ते कहो न जाने, इस वास्ते मैं नहीं कह सकता। हदीसों पे मायने, हदीसों के बिल्कुल मायने खुल गए और यही अक्षरातीत अल्लाह ताला है। अब तुम्हारा क्या बसाए? तब ध्यान दो, तब जान मोहम्मद कहता, फिर अब तेरे पास रहा ही क्या? जब तू कुरान का ठेकेदार बना फिरता है और कहता है यही अल्लाह ताला है, फिर तू कौन है? ना हिंदू है ना मुसलमान है। तब फतेह मोहम्मद ने फिर कहा, तब फिर फतेह मोहम्मद ने क्या कहा? जो लोग बादशाह न आवे, भाई सीधी सादी बात है, जब तक बादशाह औरंगजेब जो है वो ईमान नहीं लाएगा हम नहीं ले सकते, तो लो आगा हम क्यों तब करें? तक मैं आगे नहीं चल सकता, जाहिर नहीं कर सकता कि यही अल्लाह ताला हैं, पहले क्यों लावे यकीन, और पहले हम नहीं यकीन ला सकते। तब जान मोहम्मद ने कहा, तब जान मोहम्मद ने क्या कहा? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तेरा ईमान किसके ऊपर है? बादशाह पे, तेरा ईमान अल्लाह ताला पे नहीं है। ऐसा तुम क्यों कहो? वो कहता भी ऐसा क्यों कहते हो? कहते नहीं तो फिर अल्लाह को जाहिर कर, कुछ चोरी है, कोई पाप है, कोई डर है, बता दो दुनिया वालों को, है दुनिया वालों अल्लाह ताला परम दुनिया में आ गए हैं, यश ले लो। और तू डरेगा तो तेरा यकीन अल्लाह पे फिर कैसा होगा? तेरा यकीन तो एक व्यक्ति पर है। जब देखो हक पहचान, जब तुमने हक की पहचान कर ली, आंखों से देख लिया, फिर क्या मतलब हुआ? ये खटपट गई आपस में, ये दोनों में खटपट हो गई। तब इनने छोड़ दिए पठान, तब जो है जान मोहम्मद ने कहा, आज से मैं पठानों की शक्ल ही नहीं देखूंगा, ये लोग काफिर है। चर्चा सुन के कुरान पर, और फिर भी जिनको यकीन नहीं आता, ऐसों के साथ मत्था मत फोड़ो। तुम मने करो जहान मोहम्मद। तब फतेहुल्लाह ने जाके मुसलमानों को कहा, भाई जान मोहम्मद को मना करो। कहने लगे जी आ जाने दो। अब जान मोहम्मद घर तो नहीं छोड़ देना था, तो 15, 20, 50 जने लड़ने आ गए।
जान मोहम्मद, हम तुझको जान से मार देंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, खबरदार। तो कल से बैरागी के पास गया, कहने लगे जाऊंगा, जो करना कर। वो घर में ही नहीं सोया कि कहीं रात को मारी ना डाले। दौड़ करके समझ के पास चला गया। समझने का जान मोहम्मद क्या हो गया, चुपाई ढूंढते चलना आ गया। कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो मेरे से लड़ने आए, मुझे कहते हैं मार डालेंगे। तो फिर मैं वहां सोया नहीं कि इन काफरों का क्या भरोसा, कहीं मुझे मार ही ना डाले, तो आपके चरणों में आ गया हूं। कहने लगे अच्छा कोई चिंता ना कर, यहाँ आएंगे तो हम समझा लेंगे। अब जब मुसलमानों को फिर खबर लगी कि जान मोहम्मद तो वहां चला गया है, कहने लगे भाई चलो आज लठ लेके चलो, वो साधु जो आया हुआ है ना यहाँ बैरागी, उससे लड़ेंगे कि भाई हिंदू होकर के कुरान और हदीसों को पढ़ सकते नहीं। अब ध्यान से सुनना, तो रात को मीटिंग तो हुई थी 50 जनों की, पर लड़ाई में कौन जाए, तो 10-15 ही मुसलमान आए, बाकी ठंडे होके घर बैठ गए। अब चर्चा हो रही थी, जैसे आप लोग चर्चा सुन रहे हो, तो हम ही तो सिर्फ देखेंगे ना कौन आया। तो अब वो आए और दूर से कहते हैं, ए महाराज, आपको कुरान और हदीसें पढ़ने का जो है किसने जो है वो कहा है। तो अच्छा, स्वामी जी ने कहा भाई हम कोई कुरान की या मोहम्मद साहब की बरखिलाफ तो नहीं बोल रहे, हम तो उनकी मोहब्बत सनमत को जाहिर ही तो कर रहे हैं। तो स्वामी ने कहा पहले ये बताओ तुम्हारा उस्ताद कौन है, किसने तुमको कुरान की तालीम दी है। जान मोहम्मद खड़ा हो गया, कहने लगे हजूर ये शागिर्द तो मेरे, अगर आप इजाजत दो तो मैं इनको पढ़ा दूं। तो और भी मुसलमान बैठे थे, कहने लगे लठ उठाओ। कहते खड़े हो जाओ मैं तुम्हें बताता हूं। और मेरे शिष्य होके आके यहां बकवासबाजी करते हो। मैं जब लठ लेके आगे गए ना, कहते नहीं 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 नहीं, हमारा दिल बिल्कुल साफ है, जो ऐसे नहीं ना सीधे होंगे, लठ से 1 मिनट में सीधे हो जाते हैं, ईमान आ जाता है। चलो वो बैठी मजलिस, अब मजलिस फिर हो गया, फिर तुम्हारी मजलिस सब बैठ रही है, वहां मजलिस बैठी थी, बर के बाजू दोनों तरफ है, मोमिन आगे किताबें, मोमिनों के आगे किताबें धरी हुई हैं, बीच में उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, पीतल के दिए रखे होते थे बड़े बड़े और तेल से जलते थे। एक तरफ हिंदुओं की किताबें, एक तरफ मुसलमानों की चर्चा होती रहती थी, एक करके बताते थे स्वामी जी। आया जोश अव्वल खान को, तब अव्वल खान को जोश आ गया, और जहान मोहम्मद, और जान मोहम्मद को, यारो उठो जिमी फिरी, हद हो गई, हमारे ही शिष्य हैं, हमको पढ़ाने के लिए आ गए, हद हो गई यार, जमीन उठ गई, गजब हो की बात हो गई है, ये तो उड़ गई सब हद, हद ही उड़ गई है कि हमारे से तालीम लेते थे, आज हमें शिक्षा देने आए हैं। ये भगत जी हम जाते हैं, मैं जब लठ उठाया, कहते भगत जी महाराज हमारे दिल साफ है, पढ़ो पढ़ो तुम, हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हमको माफ कर देना। ये होता है डंडा, यार लातों के नहीं बातों से माना करते, और यार गुस्से के नहीं इशारों को जाना करते। तभी तो स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये जाहल बुद्धि है, इन पर कुदरत का सोटा पड़ेगा ना, तब ये श्रीत कर्म कांड को रामकृष्ण को छोड़ेंगे, तब तक नहीं ये छोड़ते। हम तो अब जाते हैं, कहते जी बस अब हम जाते हैं, ठीक है, हमारे दिल हुए सब, हमारे दिल हुए चट्टा से के डंडे से, कहते हमारा दिल साफ हो गया है। उठ भागे यूं कहते, भाग करके उन मुसलमानों ने जान छुड़ाई, जाए सिपाही में क्या सो, और जाके बड़े मुसलमान इकट्ठे होके भाई मर गया, तो जब उस्ताद ही उधर चला गया, अब हमारा क्या ठिकाना रहेगा। और औरंगजेब को पता चल गया तो मार मार के सीधी हड्डियां कर देगा। दोनों तरफ से मार पड़ रही है। यारो बड़ा जादूगर, भाई यार ये तो बड़ा जादूगर, जो इसके पास चला जाता है वही इसी का हो जाता है। अब कोई ना वहां पे जाना, हमारा कछु ना चला जो, भाई हम लड़ने भी गए थे, पर हमारा उनके सामने कुछ नहीं चल सकता। इन समय भाव सिंह का, बस अब जब सबने लिख के दे दिया, तो स्वामी जी ने कहा ले भाव सिंह, कहता है स्वामी जी बेशक मुझे विश्वास है, पर कम से कम कोई शक्ति तो दिखा। क्यों, मैंने औरंगजेब से लड़ना है, तो मुझे आपकी शक्ति का भी तो पता चल जाए, कुछ ऐसी चमत्कार की लीला दिखा दो कि मेरे संशय मिट जाए।
स्वामी जी कहते हैं तू ये बता क्या मैं कुछ जादूगर? तू कहता है मुझे कुछ दिखाओ, तो मृत लोग तो तू देख रहा है भगवान है जो कुछ भी है। मैंने जरा सी योग माया के नूर की तेज तेरी तरफ करनी है और तूने मर जाना, तू सहन नहीं कर सकेगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं जी आप कृपा कर दो तो भले हमें मोल मिलावा ना नजर आ जाए, बड़ी तमन्ना होती है ना। ये हमारी तो चित्र लगती है महाराज जी आप कृपा कर दो ना, हमारी आंखों को दिखा दो जरा, हमारा भी ध्यान वहां पे चला जाए ना जरा। अच्छा स्वामी जी कहते हैं सहन कर लेगा क्या है? जब आप कृपा कर दोगे तो फिर क्यों ना सहन कर लेंगे? स्वामी ने कहते हैं मर जाएगा, बाज आ जाए सुजित से, कहने लगे एक बार तो समझी कृपा कर ही दो, जरा सा परम धाम तो बहुत दूर है, योग माया में वही नूर है, किया नहीं, भाव सिंह मर गया, मृत्यु उसी समय मृत्यु हो गई। अब जब वो मृत्यु हो गई तब बादशाह कौन बनेगा? फतेहुल्लाह, मुसलमान बादशाह बन के तख्त पे बैठ गया। अब चुपई ढूंढते चलो, बस जैसे देश संस्कार का उसका हुआ और आकर के तख्त पे बैठा तो पहला हुक्म क्या इशू कर दिया, जितने वैरागी हिंदू साधु यहां पर है पकड़ करके जेल में डाल। अपने आप को अल्लाह ताला कहते फिरते। जितनी सेना थी औरंगाबाद में और जितनी पुलिस के आदमी थे सबको कहा औरंगाबाद को घेर लो, और घेर करके कोई गली ना, बिल्कुल कर्फ्यू ऑर्डर लगा दो और पकड़ पकड़ के उनको जेल में डाल दो। श्री जी साहेब जी उनके बुरे। आप ध्यान दो, जान मोहम्मद आए आगे कहता स्वामी जी तो बड़ा काम कर रहे हो, बाहर जा नहीं सकते और आप छुपने वाले तो हैं नहीं, तो अब करेंगे तो क्या करें? कहने लगे चिंता नहीं करो, जिस गली, ध्यान से सुनो, जिस गली में फतेहुल्लाह रहता है ना उसके आजू बाजू वाली हवेली देख खाली है तो ले ले, हम वहां चल के बैठेंगे। जामन मोहम्मद कहते स्वामी जी फतेहुल्लाह के घर में? कहने लगे हाँ, और वहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे, वहां बैठ के चर्चा कुरान की करेंगे। तो वो समझेगा कि यहां कोई काजी बैठा है इसलिए हमें कुछ नहीं कहेगा, तू चल, बस यही राज्य महाराज दिल में कह रहे हैं। बस उसके यहाँ, किसके? फतेहुल्लाह के यहाँ बाजू वाले मकान में आके बैठ गए, लगे कुरान उतारने। अब लगे फिर कुरान वहां बैठ के फिर टीका कर रहे हैं, चर्चा कुरान की कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब्बुल आलमीन, यो आते थी, बस पढ़ रहे हैं कुरान को। लोभ दिखाया तीन। तब वो काजी आता था एक, तो उसको लोभ दिखाया, भाई तू दोनों वक्त आके जरा उर्दू भाषा में हमें अर्थ लिखवा दे। वो तो राजी भया, और राजी भा गया, पैसे से हर कोई राजी होता था। बैठे लालदास चरण, लालदास और चरणदास जी लिखने बैठते हैं। 3 दिन तहाँ रहे, 3 दिन जो है वहां अर्थ होता रहा। ये ढूंढे शहर में ठोर। अब पुलिस मिलिट्री सब गांव गांव गली गली मंदिर मस्जिद सब ढूंढते फिरते हैं। आगे फतेहुल्लाह को कहा सरकार साहब वो तो कहीं है नहीं, कोई सुई तो है नहीं कि कहीं छुप के बैठ गई। हमने सारे मोहल्ले मंदिर मस्जिदें चारों दरवाजे बाहर जाने के ढूंढे, वहां कोई नहीं। वो कहने लगा अच्छा वो भड़कल दरवाजा ना, एक गेट का नाम था, जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट अजमेरी गेट, गेट के नाम है बाहर जाने के रास्ते, वहां से पता करो। तो वो वहां आए तो भड़कल दरवाजा, लोग कहते हैं मूर्ख तो नहीं हो गए तुम है? अरे 4 दिन तुम्हें टक्करे मारते होंगे, वो यहाँ है ही नहीं, वो उसी रात ही चले गए थे जब फतेहुल्लाह यहाँ बैठा था, तब कर्फ्यू हट गया और सिपाही अपने घर चले गए। अब आया जान मोहम्मद, कहने लगे स्वामी जी सुंदर साहब से पूछो, कहने लगे अंदर बैठे कुरान की चर्चा कर रहे हैं, मेरे अल्लाह था, इनको मौत का भी नहीं डरा था। तब कहा स्वामी जी अब नगर में शांति हो गई है, पुलिस मिलिट्री अपने स्थान पे चली गई है, अब कृपया आज की रात सुंदर साथ को लेके यहां से निकल चलो। स्वामी ने कहा ठीक है, सब सुंदर साथ को कह दिया भी आज रात को 11 बजे 12 बजे शांत हो जाएंगे लोग, तब अपन को चलना है। अब ध्यान के सुनने का प्रसंग अब है। अब सुंदर साथ को लेके वहां से, कहां से? औरंगाबाद से चले स्वामी जी। शिताब निकलो यहाँ से, ये शिताब निकलो, ये जान मोहम्मद ने कहा।
मोहे दिखाओ श्री जी साहेब। बस फिर आके वो श्री जी साहब जी से मिला साथ लियाए कदमों और सब सुंदर सा पकड़ के स्वामी जी के पास ले आए हकीकत कही और सारी उसने हकीकत बता दी कि शहर में इस वक्त क्या हाल है। जब तक लगा दिन डूबने, बस दिन डूबने लगा तब स्वामी जी ने तैयारी कर ली। श्री जी साहेब जी मेरे लालदास कितनी चुपैया पीछे खड़े हुए हो, अभी तक यही करते फिरते हो। मैंने सुना दी कि स्वामी जी लेके भी निकले। तब लालदास जो उतनी देर तक तो टीका करते हैं, फिर रात को निकलेंगे। बुलाए लाए चरणदास को, तब चरणदास को भी बुला लिया। तफसीर छोड़ी 3 ठोर, तब तफसीर कुरान का काम छोड़ दिया। 7 कोस चले गए। बस अब रातों रात कितने चले गए? 7 कोस चले। अब क्या होगा? सब सुंदर साथ चल रहे हैं। ध्यान दो, कहते हैं भाई बात ये, या तो ये अक्षरातीत नहीं और या हमारी आत्मा परमधाम। दुनिया में राम के भी भक्त हैं, कृष्ण के भी भक्त हैं, वैष्णो देवी के भी भक्त हैं, उन पर तो ऐसी कभी मुसीबत आई नहीं। जिस दिन से स्वामी जी के साथ सूरत से चले हैं तो मुसीबत ही मुसीबत, के बिना तो कुछ नहीं। दिल्ली में पहुंचे तो बाकी तो भाग गए, हमें उठा के जेल में डलवा दिया और मुसलमानों ने मार मार हड्डियां तोड़ दी। फिर चिट्ठी लिखते हैं 1100 साल पहले ही ऐसा लिखा था, कैसा बुद्धू बनाते फिरते हैं। फिर उदयपुर लेके गए तो वहां जाके फकीर बना दी, जो कसर बाकी थी आगे चलो ढंग के कपड़े पहनते थे भिखारी बना दिए। उसके बाद मंदसौर गए तो बस फौज ने आगे लड़ाई की, खाली वहां तो कपड़े ही बनाए थे उदयपुर के ताल पर। यहाँ बड़े ठाठ से कहते हैं कि भीख मांग के लो, 1 दिन नहीं 2 दिन 8 महीने भीख मंगवाई अक्षाती थे और कहते हैं रूहों को दुख नहीं दे सकता है। तो भाई फिर बड़े लाड से कहते हैं अरे मैंने तुम्हें इस मंजिल तक इसलिए बुझाया है, तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, अच्छी परीक्षा। फिर वहां से औरंगाबाद आए तो आज बड़ी मुश्किल से जान बची है, ये हमारा कोई नसीब अच्छा था, नहीं समझे? ईमान खत्म। अब क्या अच्छा था? हमारा नसीब अच्छा था। अब घुसपुस बात करते करते स्वामी जी भी बीच में चल रहे हैं, कानों तक तो उनके भी आवाज आ गई, बोलते कुछ नहीं अभी। अब वहां से चल के आकोट आ गए श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। अब रात वहां बैठ गई। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, औरंगाबाद की वितक, ये कहाँ का वृतांत है? औरंगाबाद का है। अब आकोट की कहो। अब आकोट में पहुंचे हैं। अब स्वामी जी भी तो कुछ करेंगे ना, पता चल गया कि मैं भी अक्षरातीत नहीं हूं और ये आत्मा भी परम धाम की नहीं है। इनका नसीब अच्छा था जो औरंगाबाद से आ गए हैं। जो वितक है बुजुर्ग, अब कहते हैं कोट की जो वितक है सारी वितक से बुजुर्ग। यहां कैसे ईमान मोमनों का गिर जाता है। अब स्वामी जी को डंडे से तो नहीं कहेंगे मक्षराती। अब दूसरे दिन उन पर एक प्रश्न करेंगे। तो कल